ईरान को अमेरिका और इजराइल ने हम ये कहें कि इस युद्ध में परेशान कर रखा है। जी हाँ, ईरान के तमाम उन इलाकों पर या तमाम हम उन कहें कि उन अस्पतालों पर जो है हमले किए जा रहे हैं, उन स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे कि ईरान की जनता में ईरान की सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा हो। जी हाँ, यही वजह है कि ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच जो लंबे समय से जो टकराव चला आ रहा था, जिसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और फाइनली जो है ईरान पर हमला कर दिया गया। तो इस हमले में आप इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि इजराइल और अमेरिका ईरान को किस तरह से या ईरान की सरकार को अस्थिर करने के लिए किस तरह से हमले कर रहा है और इन हमलों का ईरान की आवाम कितना नुकसान उठा रही है। हालांकि वहाँ से रिपोर्ट्स कम आ पा रही है, क्योंकि तमाम जो है हम ये कहें कि इंटरनेट के जो साधन हैं वो ईरान सरकार ने बंद कर रखे हैं, ताकि ये बात बाहर तक ना पहुँचे। लेकिन ईरान को भी इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हो रहे हमलों से ईरान को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर बात करें अब तक, तो ईरान में अब तक 1000 से अधिक मौतें हो चुकी है। तबाही का मंजर ईरान में नज़र आ रहा है। 3000 से अधिक घर और 500 से अधिक जो है व्यावसायिक दुकानें मतलब शॉप नष्ट हो चुकी है। हमलों का दायरा अमेरिका और इजराइल ने बढ़ा दिया है। लगभग 5000 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। आधिकारिक आंकड़े अभी आना बाकी हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वह तो यही बता रही है कि ईरान से भी इस जंग में हाहाकार मचा हुआ है। मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान में अब तक 1300 से अधिक मौतें हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट तो इन मौतों के आंकड़ों को 1300 से भी ज़्यादा बता रही है। एक हफ्ते से ज़्यादा इस जंग को हो चुका है और इस जंग की अगर हालात को हम देखें तो आवासीय इलाके, अस्पताल और 300 से अधिक मिसाइल लॉन्चरों से जो है ईरान पर जो है कहर बरपाया गया है। ईरानी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को तो निशाना बनाया ही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अब तक 12 इजरायली सैनिक और 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन ईरान में जो खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि ईरान इस जंग में अपना ये कहें कि सब कुछ दांव पे लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जंग की और क्या खबरें आती है। फिलहाल ईरान को बड़ी जो हम ये कहें कि इस जंग की कीमत चुकाना पड़ रही है।